श्री गणेशाय नमः। सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। आज से आप भक्ति योग का व्याख्यान सुनेंगे जो श्री अखंडानंद सरस्वती जी द्वारा किया गया था, वही उनकी पुस्तक से मैं पढ़ता हूँ। तो सुनिए भक्ति योग। भक्ति योग भक्ति योग गीता का 12वां अध्याय है। इसकी संगति इस प्रकार है। 12वें अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन यह प्रश्न नहीं कर रहा है कि ज्ञान श्रेष्ठ है या भक्ति, निर्गुण तत्व श्रेष्ठ है या सगुण तत्व। प्रश्न यह किया गया है कि उपासना किसकी सुगम है, सगुण की या निर्गुण की। 11वें अध्याय में जो 3 रूप भगवान ने प्रकट किए, उन विराट, चतुर्भुज तथा द्विभुज रूप की उपासना सुगम है अथवा निराकार अक्षर की। उनमें विशेष को जानने के लिए प्रश्न किया गया है। भगवान ने ज्ञानी त्वात्मैव में मतम यह तो पहले ही कहा है। यहाँ ज्ञान की बात है। निर्गुण अव्यक्त अक्षर तत्व की उपासना तथा सगुण की उपासना की। इसलिए उत्तर देते समय भगवान ने कहा कि फल दोनों का समान है। देहाभिमान रहित के लिए निर्गुण की और देहाभिमान युक्त के लिए सगुण की उपासना सुगम है। देहाभिमानी के लिए निर्गुण की उपासना कठिन है। अथ 12वां अध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योग वित्तमा। अर्जुन ने प्रश्न किया इस प्रकार, जैसे 11वें अध्याय के अंत के श्लोक में मत कर्म कृत आदि से कहा गया है, वैसे जो भक्त निरंतर सर्वदा आपको आपकी उपासना करते हैं और जो अक्षर अव्यक्त की उपासना करते हैं, इन दोनों में योग की श्रेष्ठ स्थिति का ज्ञाता कौन है? अर्जुन उवाच। प्रश्न अर्जुन कर रहा है। महाभारत के टीकाकार ने अर्जुन का अर्थ किया है सरल चित्त। प्रश्नकर्ता को सरल हृदय होना चाहिए। जिस प्रश्न का उत्तर प्रश्नकर्ता को ज्ञात है अथवा जिसके संबंध में उसकी मान्यता निश्चित है, उसके विषय में प्रश्न नहीं करना चाहिए। अब चित्त में सचमुच जिज्ञासा हो, कोई शंका अथवा संशय हो, तभी प्रश्न करना चाहिए। अर्जुन ने भक्त का स्वरूप बतलाया है। सतत युक्ताः, भक्त निरंतर भगवान से संयुक्त रहता है। भगवान ने भी कहा है मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। 12वें अध्याय के 2 श्लोक में भक्ति जीव को भगवान से जोड़ने की लाइन है। जैसे हमारे घर का बिजली का बल्ब पावर हाउस से लाइन के द्वारा जुड़ा है, यदि लाइन कट जाए तो बल्ब में प्रकाश नहीं रहेगा। ऐसे ही भक्त भक्ति के द्वारा निरंतर भगवान से जुड़ा है। भक्ति का अर्थ है विभाग। संपूर्ण जगत में व्याप्त परमात्मा की सत्ता, ज्ञान तथा आनंद हमारे संबंध को जगत से विभक्त करके भगवान के साथ संबंध कराती है। उसे भक्ति कहते हैं। अतः सतत युक्ताः अर्थात भक्ति की धारा कभी टूटे नहीं। पर्युपासते, परि सर्वत्र अर्थात सर्वत्र भगवान को देखना।
यहाँ सतत के द्वारा बताया गया है कि सर्वकाल में उपासना करता है। पर्युपासते के द्वारा कहा गया है कि सर्वदेश में उपासना करता है। इस प्रकार यहाँ भक्ति के गंभीर स्वरूप का निरूपण है। निर्गुण उपासना तथा सगुण उपासना की यहाँ तुलना है, जिसे हम लोग कंपैरिजन कहते हैं। इसलिए अतएव सगुण उपासना के गंभीर स्वरूप का विवेचन है। भक्ति शब्द व्याकरण के अनुसार 2 धातुओं से बनता है, भज सेवायम तथा भंजो आमर्दने। भजनम भक्ति ही, प्रेम पूर्वक भजन करना भक्ति है, तथा भज्यते अन्या इति भक्ति ही, भगवान के अतिरिक्त दूसरे सबसे संबंध तोड़ देना भक्ति है। हरि सो जोरी सबन सो तोरियो। संसार में यदि किसी से भी और कहीं भी संबंध है तो केवल भगवान के नाते ही है। किसी से अपना कोई स्वतंत्र संबंध नहीं है। संसार में पिता, पुत्र, पत्नी आदि का संबंध स्वतंत्र संबंध होता है, लेकिन भक्त का किसी से स्वतंत्र संबंध नहीं होता। जैसे गुरु भाई या गुरु बहन आदि संबंध गुरु के नाते हैं। अब यदि कोई गुरु को ही छोड़ दे और गुरु भाई या गुरु बहन से संबंध बनाए रखे तो यह स्वतंत्र संबंध हो गया। अब पति का छोटा भाई उसका देवर, पति का पिता ससुर, पति की माता सास, इस प्रकार पति के नाते उसके सब संबंध बन गए। यदि पति के साथ विवाह विच्छेद हो जाए तो फिर उस देवर, ससुर आदि का संबंध बनाए रखना कैसा है। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजियता ही कोटि बैरी सम, जजपि परम सनेही। तजेउ पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु त्याज्यो कंत ब्रज बनितनी, भये मुद मंगलकारी। नाते नेह राम के मनियत सुरुद, सुसेव्य जहां लौं, अंजन कहा आँखी जेही, फूटे बहुतक कहो कहाँ लौं। तुलसी सो सब भांति परम हितु, पूज्य प्राण ते प्यारो, जाते होई स्नेह राम पद, ए तो मतो हमारो। भगवान के साथ सेवा का, विश्वास का तथा प्रेम का संबंध जोड़ लेना ही भक्ति योग है। योग अर्थात लगे रहना, सतत, अखंड। जैसे गंगा जी की धारा अखंड रूप से समुद्र में गिरती है। हरि से लगा रहूं रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाई। द्रुतस्य भगवद धर्माधारावाही कताम गता, सर्वेशे मनसो वृत्तिर भक्तिरित्य भिधीयते। भगवान के नाम रूप गुण लीला सौंदर्य माधुर्य का श्रवण करके चित्त द्रवित हो, अर्थात पहले से पकड़े हुए आकार को त्याग दे। लाख जस्ता चांदी सोना को गलाते हैं तो क्या होता है, पहले उसमें जो आकार था वह नष्ट हो जाता है। सोना पहले कंगन था, किंतु पिघलाए जाने पर उसमें से कंकण आकार छोड़ दिया। इसी प्रकार चित्त में जो पहले स्त्री, पुत्र, भवन, धन आदि का आकार था, द्रवित होने पर चित्त ने वह आकार त्याग दिया। अब उसे भगवान के आकार वाले सांचे में ढालो। नेत्र बंद करने पर पहले पुत्र, पुत्री, भवन, मोटर दिखती थी। अब मुरली मनोहर श्याम सुंदर अथवा धनुषधारी लक्ष्मण ग्रज या चतुर्भुज मेघवर्ण श्री नारायण दिखते हैं।
इसको भक्ति कहते हैं। यह भक्ति सतत होनी चाहिए। सतत शब्द गीता में बहुत बार आया है। अनन्य चेताः सततम यो माम स्मरति नित्यशः। भगवान को सतत चिंतन करने वाला प्रेमी चाहिए। सतत का एक अर्थ और है। तत् कहते हैं तार को। सतत का अर्थ तार वाली तंत्री वीणा। अतः वीणा बजाकर गाकर रसमयी भक्ति करो। भक्ति में छिपावा दुरावा नहीं है। वह तो डंका बजाकर गाकर कीर्तन करके की जाती है। दिल्लज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। जो लोग छिपाकर भक्ति करते हैं, छिपकर करते हैं, उन्हें अनेक बार संकोचवश दूसरे जान न जाए, इस भय से कीर्तन भजन सत्संग से वंचित रहना पड़ता है। छिपकर करने के कार्य है चोरी, बेईमानी, अनाचार आदि। भक्ति तो प्रकट करनी ही चाहिए। सतत युक्ताः, इसका अर्थ है कि भक्ति मनोवृत्ति मात्र नहीं है। मनोवृत्ति सतत नहीं रहे तो वह सुषुप्ति में तमोगुण में लीन हो जाती है। तमोगुण का अर्थ है स्थूल देह। हड्डी मांस चाम आदि से बना यह देह तमोगुण का कार्य है। मनोवृत्तियां इसी द्रव्यात्मक शरीर में लीन हो जाती है। शरीर का स्पर्श करो, इसे हिलाओ डुलाओ तो वह जागे। लेकिन भक्ति तो ऐसी वस्तु है जो मनोवृत्तियों के लीन हो जाने पर भी रहती है। स्मृति तथा विस्मृति दोनों में वह रहती है। इसी से उसे सतत रखा जा सकता है। पुत्र का स्मरण होना एक बात है, उसे भूल जाना दूसरी बात, उससे प्रेम होना इन दोनों से भिन्न बात है। कार्य करते समय पुत्र का स्मरण नहीं रहता, किंतु इससे पुत्र में जो प्रेम है वह घट तो नहीं जाता। इसी प्रकार कार्य के समय तथा निद्रा में पति पुत्र धन आदि सब भूल जाते हैं, किंतु उनका प्रेम बना रहता है। प्रेम विस्मृति से भूल जाने से नष्ट नहीं होता और स्मरण करने से उत्पन्न नहीं होता। वह स्मृति विस्मृति से भिन्न है। वह रागात्मक संस्कार है। भक्ति रागात्मक संस्कार है। अतः ऐसी भक्ति करो कि वह तुम्हारी नस नस में समा जाए। एक बार अर्जुन जब द्वारिका में थे, श्री कृष्ण के राजभवन में सो गए। सोते हुए उनके श्वास से कृष्ण कृष्ण की ध्वनि निकलने लगी। जागते हुए लोगों का नाम संकीर्तन तो श्री कृष्ण ने बहुत सुना था, किंतु यह सोते हुए अर्जुन के श्वास से निकलती नाम ध्वनि पहली बार सुनाई पड़ी थी। भगवान श्री कृष्ण प्रेम गदगद शांत होकर उसे सुनने लगे। उधर महारानी रुक्मिणी के राजभवन में कोई उत्सव था। उसमें पूजन दान के लिए समय पर श्री कृष्णचंद्र नहीं आए तो रुक्मिणी जी को चिंता हुई। देवर्षि नारद ने कहा, मैं बुला लाता हूं। देवर्षि पहुंचे तो श्री कृष्ण ने संकेत कर दिया कि चुप रहिए, बोलिए मत। अर्जुन के श्वास से निकलती नाम ध्वनि सुनकर देवर्षि भी प्रेम विभोर हो गए और अपनी वीणा पर धीरे धीरे उंगली चलाने लगे। जब देर तक नारद जी नहीं लौटे तो सत्यभामा जी बुलाने आए। द्वारकाधीश ने उन्हें भी चुप रहने को संकेत कर दिया। वे भी उस ध्वनि से प्रेम मग्न होकर ताली बजाकर ताली देने लगी। इन्हें भी जब देर हुई तो स्वयं महारानी रुक्मिणी पधारी। उन्होंने भी जब अर्जुन के श्वास से निकलती कृष्ण कृष्ण की ध्वनि सुनी, देवर्षि को वीणा बजाते, सत्यभामा को ताल देते तथा श्री कृष्ण को प्रेम विभोर देखा तो वे प्रेम विहल होकर नृत्य करने लगी।
उन्हें नृत्य करते देखकर नट नागर भी नाचने लगे। प्रेम के इस आवेश में सब यह भूल गए कि अर्जुन सो रहे हैं। इस नृत्य संगीत के कोलाहल से अर्जुन जागे तो चकित रह गए। उन्होंने पूछा, आज यह उत्सव कैसा? भगवान बोले, अर्जुन, आज तुम्हारे दिल का राज जाहिर हो गया है, इसलिए यह उत्सव हो रहा है। इस कथा का तात्पर्य यह है कि भक्त भगवान से सदा युक्त रहे, जागते सोते चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सभी स्थितियों में कृष्ण से जुड़ा रहे। संग वर्जितः, दूसरे किसी का चिंतन नहीं, किसी में राग आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जो दूसरों का चिंतन करते हैं वे राग से चिंतन करे या द्वेष से, वे संसारी पुरुष है। बिना राग द्वेष के भी मनोराज्य होता है। भगवान को छोड़कर अन्य का चिंतन बिना राग द्वेष के भी संसारी पुरुष ही करता है। अतः जो अन्य का चिंतन करता ही नहीं, केवल भगवान का चिंतन करता है और पर्युपासते, जहाँ कहीं भी रण में वन में है, सर्वत्र चिंतन करता है, ऐसा सब देश में तथा सब काल में उपासना करने वाला भक्त है। ऐसा भक्त और जो अव्यक्त अक्षर की उपासना करता है, इन दोनों में योग का श्रेष्ठ ज्ञाता कौन है? यह अर्जुन का प्रश्न है। गीता में 2 अध्याय से लेकर 10वें अध्याय तक यह स्पष्ट नहीं होता कि उपासना साकार की या निराकार की। 11वें अध्याय में आकर ही साकार उपासना स्पष्ट होती है। इस 11वें अध्याय में भगवान ने बार बार अपने साकार रूप को देखने की बात कही है। न तू मां शक्यसे द्रष्टु मनेनैव स्वचक्षुषा सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। अतः अर्जुन पूछता है कि एक तो वे भक्त है जिनका वर्णन आपने 11वें अध्याय में मत कर्म कृन् मत परमः आदि से वर्णन किया है, और दूसरे अव्यक्त अक्षर के उपासक है। इनमें योग का श्रेष्ठ ज्ञाता कौन है? अक्षर का अर्थ है अविनाशी, जो क्षरित न हो। यह अक्षर है। हिंदी, गुजराती, बांग्ला, अंग्रेजी आदि चाहे जो भाषा हो, उसमें लिखने की शैली तो भिन्न भिन्न होगी। का रूप आकृति भिन्न भिन्न बनेगी, किंतु बोलना होगा तब उसे सब कहेंगे। अक्षरावगमे लभ्यते यथा स्थूल वर्तूल दृष्ट परिग्रह। छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों से का आकार बना दो तो वे पत्थर के टुकड़े नहीं हैं, और न उन टुकड़ों से बनी आकृति है। लिपि और अक्षर में भेद है। अक्षर तो वह है जो मुख से बोला जाता है। संसार में इसी प्रकार आकृतियां भिन्न भिन्न हैं। देवी स्त्री की आकृति में नारायण चतुर्भुज पुरुषाकार, सूर्य ज्योतिर्मय, गणेश तुंदिल शून्यधारी, शंकर जी त्रिलोचन या लिंग मूर्ति, किंतु सब में जो ईश्वर है वह एक है, अक्षर है। इसी प्रकार संसार के समस्त रूप चाहे वे उद्भिज हो, स्वेदज हो, अंडज हो या पिंडज हो, आकृति उनकी भिन्न भिन्न है, लेकिन
इन सब रूपों में जो इनसे परे रहता हुआ भी व्याप्त है वह अक्षर है। व्याकरण के महाभाष्यकार महर्षि पतंजलि ने परिभाषा की है, अश्नुते इति अक्षरः। यहाँ अश्नुते व्याप्नोति के अर्थ में है, सब में व्याप्त जो अविनाशी है वह अक्षर है। क्षराद व्यतिरिक्तः, अक्षर जो क्षर से भिन्न है वह अक्षर है। क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। ये तीन परिभाषाएं अक्षर की व्याकरण के अनुसार है। वेदांती कहते हैं नास्ति क्षरः यस्मिन् स अक्षरः, जिसमें क्षर सत्ता है ही नहीं, केवल प्रतीयमान है, जो अव्यक्त से व्यक्त होता ही नहीं, उसमें केवल व्यक्त का विवर्त होता है। उसकी उपासना अर्थात कार्य कारण का निषेध करके जो अकार्य अकारण तत्व है, दृष्टा दृश्य का निषेध करके जो आनंद मात्र है, उसमें चित्त का तादाम्य। तेषाम के योगवित्तमाः, योग का अर्थ है परमात्मा की प्राप्ति का साधन। विद ज्ञाता और वित्तर अच्छा ज्ञाता तथा वित्तम श्रेष्ठ ज्ञाता। अर्जुन पूछता है कि जो आपके विराट चतुर्भुज अथवा द्विभुज रूप का सर्वदेश सर्वकाल में निरंतर स्मरण करने वाला है और जो विषय का बाध करके सत्ता मात्र में चित्त का तादाम्य करने वाले हैं, इन दोनों में से परमात्मा की प्राप्ति का साधन जानने में कौन श्रेष्ठ है? जिसने उत्तम प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति के साधन को जाना है।